राम राम दोस्तों। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरोज एग्री वाइब में। तो काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि फसल का टाइम नहीं था, सीज़न नहीं था, इसीलिए मैं नहीं डाल रहा था। लेकिन अब हमारा सीज़न आ चुका है किसानों का, और अब हम धान के लिए थरहा डालने वाले हैं। तो थरहा हम आज 2 जून का टाइम है, जल्दी डाल रहे हैं बाकी लोगों से, क्योंकि हमको आने वाले समय में हमको रोपाई के टाइम में जल्दी लेबर मिल जाए और ज़्यादा टाइम मत हो, और समय पे सब कुछ होता जाए तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो इसीलिए अभी आज हम थोड़ा डालेंगे। हालांकि मेरे पास अभी ट्रैक्टर है नहीं, तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया है गांव से। वो अपना ट्रैक्टर और रोटोवेटर लेके आ रहा है। तो जैसे ही आ जाएगा हम प्रोसेस चालू करेंगे। बीजा मैंने ले लिया है, और हम आज पहले रोटोवेटर से मट्टी को बारीक करेंगे और उसके बाद हम बीजा छिड़काव करेंगे। फिर उसके बाद क्या, हम उसको पानी से भर देंगे, और पानी से भरने के बाद उसको फिर पूरा सूखने देंगे। फिर जब धान का बीजा फूट जाएगा, उसमें जड़ आ जाएंगी, उसके बाद जब वो एक एक इंच के आस मतलब एक एक इंच तक उसकी पत्तियाँ निकल जाएंगी, तब हम उसमें डालेंगे पानी, और पानी उसको अच्छे से भर के रखेंगे जब तक, लगभग 25 से 30 दिन तक। फिर जब हमारा थरा तैयार हो जाएगा, फिर हम उसका रोपा लगवाएंगे पूरे खेत में। अभी फिर सिर्फ हम 60 डिसमिल या 60 डिसमिल के आसपास ये डोली है हमारा, ये और डोली हमारा 60 डिसमिल का है। तो हम इसमें पहले डलाएंगे। मैं अपने खेत के लिए बीजा ले आ चुका हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में बीजा कौन सा है। और मैं प्रमाणित बीजा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ रिसर्च वाला, जो कि हाइब्रिड जैसा ही होता है, और एकदम हर एक उसमें दाने क्या बोलते हैं, सक्सेस रेट उसका ज़्यादा रहता है नॉर्मल बीजे से, प्रमाणित बीजे से भी ज़्यादा। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों से एक चर्चा करूं, और या आपसे सुझाव लूं कि ट्रैक्टर तो मुझे भी लेना है एक, लेकिन कौन सा ट्रैक्टर लिया जाए, कितने एचपी का लिया जाए। मुझे कमेंट में आप सजेस्ट कीजिए और बताइए कि ट्रैक्टर कौन सा अच्छा रहेगा मेरे लिए ट्रैक्टर लेना कौन सा अच्छा रहेगा, और कितने एचपी का मेरे लिए पर्याप्त रहेगा। मुझे ज़्यादा बड़ा खेती नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा ही छोटा ही करता हूँ। तो लगभग 10 से 15 एकड़ के लिए कौन सा ट्रैक्टर मेरे लिए बेस्ट रहेगा इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी ट्रैक्टर को तो मैं बुला लिया हूँ, अब देखते हैं वो कितना टाइम तक आता है। अभी हमने एक बार जुताई पूरे खेत को हमने करवा दिया है, जैसे कि आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि जुताई किया है मैंने। वो भी मेरे दोस्त का ही ट्रैक्टर था, तो बीच बीच में मैं चला लेता हूँ कि थोड़ा एक्सपीरियंस बने, मेरे को भी आदत पड़े चलाने का। तो मैंने अपना पूरा खेत को जुताई करवा लिया है, पहले से ही रखा है, एक पकड़ मतलब एक बार जुताई करवा डाला है। और एक बार जुताई मेरे खेत की हो चुकी है, और अभी मैं सिर्फ थरहा डालने के लिए रोटोवेटर बुलवाया हूँ, और थरहा डल जाएगा उसके बाद फिर मैं दोबारा, जब थरहा तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर मैं एक बार और जोतवाऊँगा पूरे 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 खेत को। और उसके बाद फिर जब पानी भर जाएगा तो रोटोवेटर चलवा करके कंप्लीट रोपा चालू कर देंगे। और एक दिक्कत और आने लग गई है किसानी में, यूरिया फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है हम लोग को। यूरिया जो हमको, नाइट्रोजन जो होता है, खाद खाद जो होता है हमारे लिए, खेतों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोस जो है। आवाज़ नहीं दिया, मेरा दोस्त आ गया है गाड़ी लगे बाबू जिम्मेदार। हाँ, बाबू जिम्मेदार जमींदार, बाबू जमींदार आ गया। ये सब भी अपना क्रेज होता है ट्रैक्टर का भी, सब अपना अपना शौक पूरा कर रहे हैं। नाइट्रो हाँ, मैं बता रहा था, बहुत ज़रूरी टॉपिक था कि अभी हम लोग को यूरिया नहीं मिल रहा है, बहुत रेयरली मिल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मोस बंद है, जाहिर सी बात है, हमारा फर्टिलाइज़र नहीं आ पा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, सॉरी इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा है, बता दीजिए जो भी है, एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट तो नहीं हो पा रहा है। तो दिक्कत आ रही है, इस बार खेती में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ट्रैक्टर हमारा आ चुका है,
भाई ने सिस्टम बहुत अच्छा बैठाया है। हमारा ट्रैक्टर आ चुका है, सिस्टम बहुत अच्छा बैठा है। हाँ, सोनालिका है, यही 745 तो दुआ में लेना है। अरे ले ले। तो ये हमारा सोनालिका है DI 745। भाई ने सिकंदर उठाया है, अभी नया उठाया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो भाई से पूछते हैं सोनालिका का रिजल्ट कैसा है। म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा लगा के रखा है भाई ने अपने, ROP के ऊपर लगाया है। हाँ, ROP के ऊपर लगा के बैठा है, तगड़ा सिस्टम है। आवाज़ तो वहाँ से जब आ रहा था तभी सुना दिया हमने, बाबू जमींदार भाई। तो ये अपन ने कब उठाया था ये सोनालिका? दिसंबर। हाँ, दिसंबर में। कितना HP का है? 50 HP का है ना। पावर वगैरह सब बढ़िया है, फुल्ली संतुष्ट है। इसके पहले आइसर था ना, आइसर में मज़ा नहीं आ रहा था, इसीलिए उठाया इसको। तो कोई और क्यों नहीं उठाया? जैसे महिंद्रा स्वराज बहुत चल रहा था अपने गाँव में। तो यार पुराना है ना सोनालिका, एक और है। 5 गाड़ी है। 5 गाड़ी है। कौन कौन सी है? 2 सोनालिका, एक RX, एक स्वराज। असली जिम्मेदार तो यही है भाई, जमींदार। चलिए ठीक है भाई, अपन अब चालू करते हैं अपना रोटोवेटर, चलवाते हैं पहले जमीन पे, उसके बाद अपन बीजा छिड़केंगे, उसके बाद अपन ऊपर खरा डाल देते हैं। हाँ, इसी में तो हमारा काम अब चालू हो चुका है। ट्रैक्टर आ गया है हमारा रोपा लगाने के लिए। ज़मीन अच्छी हो गई है क्योंकि बीच में भी थोड़ा सा बारिश हुआ था, तो ज़मीन ना थोड़ी सी नरम हो गई है। वैसे हमारे यहाँ की ज़मीन बहुत हार्ड है। मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से बारीक कर रहा है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा बारीक हो रहा है। थोड़ा मिट्टी में नमीपन भी है शायद मैं क्योंकि परसों ही यहाँ बारिश भी हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन, सही समय पे अपन ने चलाया है, सब कुछ सही समय पे कर रहे हैं, इसलिए हमको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। तो मैं बोल रहा था सही समय पे सही चीज़ें करवाने का रिजल्ट भी सही मिलता है। आप कितना भी आपका किस्मत ख़राब हो, लेकिन आप हारेंगे नहीं। जब तक भाई अपना काम कर रहा है तब मैं आपसे कुछ चर्चा कर लेता हूँ। तो मैं बता रहा था आपको कि फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है हमको, यूरिया हमको नहीं मिल रहा है, दुकानों में भी नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। जैसे 1 एकड़ पे 1 बैग यूरिया मिल रहा है पर्ची देने पे। पहले जैसे ऐसे ही मिल जाया करता था, आधार कार्ड से मिल जाया करता, लेकिन अब आधार कार्ड भी नहीं लगेगा, अब पर्ची लगेगा। तो पर्ची दे करके आपको मिलेगा। अच्छा, सिर्फ यूरिया ही नहीं मिलेगा, यूरिया के साथ आपको कम से कम 1500 से 2000 का आपको लादन लेना पड़ेगा। लादन मतलब उसके अलावा कोई और फर्टिलाइज़र लेना पड़ेगा, जैसे कि आपका DAP हो गया, राखड़ हो गया, या कोई पेस्टिसाइड हो गया, उसको आपको लेना पड़ेगा। तो ये ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। अब इसमें किसान जो हैं, जो छोटे किसान हैं, खासकर छोटे किसानों के लिए, जैसे कि मान लीजिए जिसके पास आधा एकड़ है, 40 डिसमिल है, 50 डिसमिल है, 60 डिसमिल है, 1 एकड़ से कम जो छोटे किसान आते हैं, 1 एकड़ से भी कम जिनके पास ज़मीन है, ये फंस गया है ना। तो जो 1 एकड़ से भी कम जिनकी ज़मीनें हैं, वो किसान अपनी फर्टिलाइज़र कहाँ से लाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, वो हमको कुछ लोग सजेस्ट कर सकते हैं, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, और आप लोगों की मदद से मैं और भी लोगों को बता सकता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है। बहुत दिक्कत हो रही है अभी किसानी में सब, और डीजल का भी शॉर्टेज है, ज़्यादा डीजल भी नहीं मिल रहा है। खेती, अब किसान अपनी खेती कैसे करेगा? मतलब दूसरे कंट्रियों के वॉर में हमारा देश सफ़र कर रहा है, हमारे देश के किसान सफ़र कर रहे हैं, हमारे देश की पब्लिक सफ़र कर रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि जो
छोटे किसान हैं जिनका किसानी पे ही अपना घर मतलब ज़िंदगी यापन होता है। अब वही अगर किसान अपना खाने भर के लिए भी अनाज नहीं उगा पाएगा तो देश को कैसे खिलाएगा खाना, देश के लिए अनाज कैसे उगाएगा। तो गवर्नमेंट से मेरा भी यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि किसान की कम से कम मदद की जाए, इतनी मदद की जाए कि किसान अपने लिए और अपने देश के लिए अनाज उगा सके। तो किसान भी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे मेरे को फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, तो जो मेरा पुराना यूरिया रखा हुआ था, जब मैंने गेहूँ जब लगाया था उस टाइम लिया हुआ था, तब का मेरे पास यूरिया रखा हुआ है, तो मेरा कुछ काम चल जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी मेरे को कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं अभी गोबर गोबर का खाद खोज रहा हूँ, मिल जाए कम से कम 15-20 ट्राली मैं अपने फार्म में रखूँगा। मैं अभी कांटेक्ट किया हूँ 4-5 जगह पर अपने दोस्त लोगों को, जिनके जो डेयरी चला रहे हैं, जो लोग डेयरी काम करते हैं, उनसे भी मैंने संपर्क किया है। गांव में भी संपर्क किया है, जो हमारे गांव में जैसे होता है ना दईहान रखते हैं, जो वहाँ पर गाय पूरे गांव की गाय एक साथ रहती हैं, तो वहाँ पर मैंने संपर्क किया है कि कहीं से भी थोड़े थोड़े मतलब थोड़ा थोड़ा ही 3-3 2-2 ट्राली अगर मेरे को अलग अलग गाँव से भी मिल जाता है तो मेरा काम चल जाएगा। तो मैं गोबर को भी एक तरीके से सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करूँगा। और एक और चीज़ है मुर्गी खाद का, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दिखता मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं पिछले साल डाला था, मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। और मुर्गी खाद सिर्फ कुछ ही समय के लिए रहता है, एक ही फसल के लिए रहता है, लेकिन गोबर खाद जो है वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए है। अगर आप इस बार डालेंगे तो आपके 2 साल तक वो आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। तो कोशिश करिए। अब देश तो अभी तो कठिनाई से गुजर ही रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनके ऊपर बोझ ना बने और अपना रास्ता खुद निकालें, क्योंकि हम अपना जिम्मेदारी खुद उठाएं और थोड़ा सा नेचुरल वे में भी अपन खेती करना चालू करें। एक तरीके से बोला जाए तो जो आजकल के ट्रेंडिंग में है, क्या बोलते हैं उसको, बायो फार्मिंग करते हैं, जो यही बोलते हैं क्या, बायो फार्मिंग, हाँ वही होता है। तो किया जाए और कम से कम फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाए। इससे हमारे खेतों की जो ज़मीन है उसको दोबारा जीने का मौका मिलेगा, दोबारा से ताकत आने का मौका मिलेगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़मीनों का पोषण तन जो है, जो उसका जो न्यूट्रिशंस हैं, जो उसके अच्छे गुड बैक्टीरिया हैं, वो मर जाते हैं। तो हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं करेंगे। अभी मेरा रोटावेटर होने वाला है लगभग, इसको मैं लमसम 2 बार करवाऊँगा, आवार भी करवाऊँगा और दिन में भी करवाऊँगा, अच्छी तरीके से बारीक हो जाए मिट्टी, ताकि मेरा जो बीजा है ये मैं थोड़ा सा अलग पद्धति से कर रहा हूँ। हम लोग पहले कैसे करते थे, हम लोग पहले ना इसको पानी भर देते थे और पानी भर के रोटावेटर मरवाते थे। रोटावेटर मरवाने के बाद हम अपने धान को पानी भिगो करके सुखा करके रखते थे, बोरियों से जूट की बोरियों से ढक करके, कि ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए और उसमें अंकुरित हो जाए, जड़ निकल जाए। तो आप देखे होंगे जड़ निकल जाए। लेकिन उसमें हमको एक दिक्कत आने लगा था। हम लोग जब पानी भर के जब उसको छींटते थे, बीजे को छींटते थे, तो बीजे जो है ना पानी के बहुत नीचे चले जाते थे, मतलब ज़मीन में बहुत नीचे चले जाते थे, और उसकी वजह से वो जर्मिनेशन उसका कम था। और 2 बार हम लोग धोखा खा चुके हैं जर्मिनेशन के नाम से। एक बार तो हम लोग का बहुत बुरा हाल हो गया था, मैंने हाइब्रिड सीड लिया था और बहुत गंदी तरीके से धोखा खाया था। मेरा फसल उस समय पूरा 1.5 महीना लेट हुआ था। तो मैं इस बार वो गलती नहीं करूँगा। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इंसान सीख जाता है भाई, बिल्कुल। तो मैं सीख चुका हूँ और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं। खैर मैंने पिछले साल भी ऐसी सूखे में ही डाला था बीजा। टाइम लगता है, 5 दिन थोड़ा लेट होता है, लेकिन रिजल्ट 110% आता है। और इस साल भी हम वैसे ही करेंगे। अभी हम रोटावेटर चलवा दे रहे हैं। रोटावेटर चलवाने के बाद इसमें हम बीजा छिड़वाएंगे, बीजा छिड़वा के फिर दोबारा से रोटावेटर में नहीं करेंगे, नांगर में, कल्टीवेटर में एक बार घुमा देंगे कि जो बीजे ऊपर हैं वो थोड़े नीचे ढक जाएँ। फिर उसके बाद पानी भर देंगे, पानी भर करके एक बार सूख जाएगा। सूखने के बाद हम उसमें पानी फिर नहीं डालेंगे, तब तक नहीं डालेंगे जब तक वो 1 इंच से 2 इंच का ऊपर तक ना उग जाए, उसकी पत्तियां हरी ना दिखने लगें। जहाँ वो दिखी तहाँ हम उसको पूरा पानी भर देंगे, कंप्लीट पानी भर के ही रखेंगे, फिर पानी नहीं उतारेंगे, पानी हमेशा ऊपर तक भर के रखेंगे। लगे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं धान कौन सा लाया हूँ। बने रहे। जैसे ही मैं फार्म पहुँचता हूँ मैं
मेरे को सबसे पहले वेलकम करने के लिए एक शब्द हमेशा रहता है, एक शख्स जो रहता है हमेशा रहता है, अवेलेबल रहता है। मैं आपको मिलवाता हूँ किससे, हमारे गुल्लू से। हमारा गुल्लू, हाँ गुल्लू भाई है हमारा। ये हमेशा अवेलेबल रहता है, हमेशा जब भी मैं घर खेत पहुंचूंगा मेरे को ये गुल्लू भाई मिलेंगे ही मिलेंगे। कैसे गुल्लू भाई, हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो भाई, हेलो हेलो। तो गुल्लू भाई के लिए पहले हम इनके आने आने के बाद इनको हमेशा अपन 1 पैकेट 2 पैकेट इनका जो रहता है बिस्किट हम इनको दे देंगे, ताकि ये अपना खाते रहें, मजे करें, अच्छे से जिए। चींटियां आ रही हैं इसमें, मेरे यहाँ चींटियां बहुत दिक्कत कर रही हैं। आउच 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 आउच, चींटियां बहुत परेशान कर रही है मेरे को। तो गोलू भाई हमारे चींटियों से खतरों के खिलाड़ी बन करके चींटियों से जूझते हुए बिस्किट खा रहे हैं। उनको खाने देते हैं, उनको बिस्किट खाने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। BB11 सीड, BB11 सीड। जो दुकान वाले भी आए हैं वो तो हमको बताए तो यही है कि इसका उत्पादन बहुत अच्छा है, लमसम 35 से 36 कुंटल प्रति एकड़ मिलेगा, ऐसा उनका अनुमान है, मानना है। कंपनी ने ऐसा दावा किया है, लेकिन मिनिमम गिरी से गिरी हालत में हमें ये मिलेगा, लमसम बोलते हैं 28 कुंटल का, मतलब 28 कुंटल लमसम मिलेगा ही मिलेगा गिरी से गिरी हालत में। अगर फसल बिगड़ भी जाती है तो 28 कुंटल तो ठीक है। इसी को हमने उनका बात को माना है, और उनकी बात को मान करके हमने ये वाला धान का बीजा लिया है। 2 बैग हैं, 2 बोरी हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारी 2 बोरियाँ हैं, एक और ये 2 बोरी है। रोटोवेटर काम होता है। हम अपने पेड़ों को देख लेते हैं, हमारे पेड़ों का क्या हाल है। जैसे कि आपको याद ही होगा, ये हमारा L49 लगभग सूख ही गया था, लेकिन अभी इसमें पत्तियाँ हैं। उतना अच्छा ग्रोथ नहीं मिल रहा है क्योंकि गर्मी का समय है, और गर्मी में थोड़ा दिक्कत होता ही है। और साहू भैया नमस्कार, ये हमारे साहू भैया हैं, हमारे पड़ोसी फार्म हाउस के, मिलते हैं। ये पहले मैं ऐसा नहीं देता था, साहू भैया ने मेरे को बताया ऐसे देने का, तो उनसे भी हमने कुछ कुछ सीखा है, अनुभव लिया है। है कि नहीं साहू भैया, सिखाए हैं इन्होंने भी हमको, खेती काफ़ी कुछ सिखाई है। तो हम अभी इन्हीं के ही सिखाए हुए तरीके से थरा दे रहे हैं। गीला वाला थरा, गीले में थरा देना छोड़ दिए हैं अपन। यूरिया तो अभी कड़की है, मात्र 1 बोरी दे रहा है एकड़ में। मैंने आपको कहा था ना, 1 बोरी 1 एकड़ में, नहीं साहू भैया? 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP। बस। अच्छा और वो भी लादन पे अलग, वो क्या नाम से वो है, वो नैनो यूरिया नैनो यूरिया दे रहा है। साथ में। लेकिन नैनो यूरिया अच्छा सक्सेस नहीं है इस बार का, मतलब क्या पिछली बार का भी पता। नहीं है सक्सेस। जो बोलते भले हैं कि उससे ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन नहीं रहता है। क्योंकि क्या है देखो, उसमें पानी में जो कैल्शियम और ये रहता है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम और ये उसके साथ ना ख़राब कर देता है, वो उसका असर वो कम कर देता है, और पेड़ में उतना लगता नहीं। पिछली बार तो मैं डाला था, लास्ट टाइम में कहाँ मिला था मेरे को यूरिया, मैंने नैनो यूरिया डाला था, फसल कमज़ोर हो गई थी मेरी। देखो अब कैसे कैसे जुगाड़ करेंगे, लेकिन भयानक महंगा कर दिए हैं साहू भैया। पहले तो केवल आधार कार्ड मिल जाता था, लेकिन अब पर्ची भी दिखाओ। नहीं, पर्ची वो में दे रहा है भाई, पर्ची बिगर नहीं दे रहा नहीं है। दे रहा है, वही तो बोल रहा हूँ, पहले तो आधार हम कार्ड लोग भी। तो पर्ची लेकर के गए थे, आधार कार्ड, पर्ची। किसान लोगों का हालत ख़राब हो जा रहा है एकदम। और वो यहाँ के 1 एकड़ 10-20 मिल में 2 बोरी मुश्किल से दिया यूरिया, 2 बोरी DAP लिए हम्म। हैं। उसके बाद में 2 बोरी DAP के बाद में क्या नाम से वो नैनो यूरिया थमा दिए फिर भी। नैनो यूरिया फिर से? हाँ हाँ। तो कितना ही नैनो यूरिया दे दिया आपको, 4-5 बोतल दे दिया क्या? नहीं, वो पहले 1 बाटल दिए थे, हाँ हाँ। और यहाँ के लिया ना, तो वो उसमें भी 1 बाटल दे दिए। अरे 1 बोतल 1 एकड़ के लिए, हाँ। मतलब अपने हिसाब से अपन अब खातू भी नहीं डाल सकते हैं, इनके हिसाब से चल। नहीं, अधिकारी लोग भी आए थे ना, कृषि विभाग, तो कृषि साफ वाले। बोल रहे थे, हम्म। मात्र किसान लोगों को 1 बोरी यूरिया दो, हम्म। और 1 बोरी DAP, और एक बाटल नैनो यूरिया उसको थमाओ, वो बोल रहे थे।
तो उतने में इंसान किसान काम ज्यादा चल जाएगा। ज्यादा मत दो, बाद में ना देखा जाएगा, अभी सबको बराबर मिलना अरे चाहिए होगा ही वैसे नहीं साहू बता रहे भैया, आएगा ही नहीं, मैं कहाँ से बताऊँ मैं। इस फसल निकल जाए तो बड़ी बात है। हमारे गुल्लू का कमाल, मेरी चप्पल को ले आके खेत में चबा रहा था। बहुत बदमाश है लौंडा। हमारा भी का पेड़ भी सही है, नींबू का पेड़ भी सही है, अच्छी कंडीशन में है। नीम में थोड़ा सा आग लगाया है तो थोड़ा सा झुलस सा गया था, तभी नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, देख के अच्छा लगा। उस समय मेरे को थोड़ा सा डर लग गया था कहीं सूख ना हो जाए बेचारा। बेवकूफ़ी से थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। हमारा चीकू का पेड़ है, इसमें भी फल आने को थे, फूल बहुत सारे आए, लेकिन हमारे पूजनीय बंदर साहब की वजह से, उनकी दया से कुछ बचे तब ना। पर क्या करें, बंदर नुकसान करते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ बेचारे। बंदरों ने खा लिया है, देखा, ये देखिए। मैं जैसे आपको कहा, बंदरों से रहते क्या ही बच सकता है। खट्टी चीज़ें भी नहीं बच रही हैं, मौसम्बी पका भी नहीं था यार, एग्जॉटिक रेड माल्टा बच नहीं पाया। खैर अभी एग्जाम्पल एक और हो गया है, छोटा सा है। हुए तो वैसे बहुत सारे थे, लेकिन चढ़ गए, समय पे ध्यान नहीं दिया ना मैंने, इसीलिए। हमारा आम का पेड़ भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, अच्छा खासा बढ़ गया है, मेरे हाइट से ऊपर निकल गया है, जो कि अच्छी बात है। एक हमारा आम का पेड़ ये भी है, हमारा एक आम का पेड़ ये भी है, ये भी मेरी हाइट के ऊपर निकल गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है, अच्छा लगा। पेड़ बढ़ते हैं, अच्छे लगते हैं। पीच का पेड़ है ये हमारा, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है गर्मी में, काफ़ी सारे ब्रांचेस निकले हैं नए, अच्छी बात है। 1-2 साल के अंदर इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, तो ये पेड़ भी फल देगा। हालांकि फ्लावरिंग तो इस साल भी हुई था, इस बार भी हुआ था, फ्लावर निकले थे, फूल निकले थे, लेकिन फल नहीं बन पाया था। इसका मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं, अगर थोड़ा और रिसर्च करूँगा, थोड़ा और देख जानूँगा इसके बारे में कि और कैसे अच्छे हो सकते हैं। हमारा रोटावेटर वाला काम पूरा हो गया है, काम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत नरम मिट्टी हो गई है, बारीक हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप मिट्टी को, काफ़ी अच्छा बारीक हुआ है, बहुत बारीक कर दी है मिट्टी को, अच्छा बारीक कर दिया है। बढ़िया बारीक हो गया है।